नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 2 तारीख 2 फरवरी और एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जो यूसीसी की जो समिति बनाई गई थी 5 सदस्य की, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई थी, उन्होंने अपनी जो यूसीसी का जो मसौदा है, जो उन्होंने यूसीसी के ऊपर रिसर्च की है, जो ये कानून बनाने के लिए एक उत्तराखंड सरकार पहल चला रही है समान नागरिक संहिता के लिए, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट सौंप दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि जो सरकार है, जो ये ड्राफ्ट अब सरकार को मिल चुका है, अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दे देगी और उसके बाद माना यह जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी के जो यूसीसी है उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है और विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल की मोहर लगने के बाद अब ये यूसीसी कानून बन जाएगा। समान नागरिक संहिता में एक उत्तराखंड में ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा, पूरे भारतवर्ष का उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो चुका होगा। आपको बताते हैं कि देहरादून में जो यूसीसी का कार्यालय है उसमें पिछले 3 दिनों से रोज 15 घंटों से ज़्यादा काम किया जा रहा था। समिति के जो सदस्य हैं वो दिन रात रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय रहे हैं। सूत्रों का कहना ये भी है कि जो ये यूसीसी का मसौदा उन्होंने तैयार किया है उसमें 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि इस यूसीसी में दिख सकते हैं, उसी बारे में हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लागू होने के बाद जो बहुविवाह है उस पर रोक लग जाएगी, यानी कि जो बहुविवाह है वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा। दूसरा, लड़कियों की जो शादी की उम्र है, जो कानूनन शादी की उम्र है, वो 21 साल तय की जा सकती है। तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना अनिवार्य होगा और ऐसे रिश्ते में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट जो बनता है वो अनिवार्य हो जाएगा। प्रत्येक विवाह का संबंधित गांव या कस्बे में पंजीकरण कराया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य होगा। विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है और मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो सकती है। लड़कियों और लड़कों में बराबर विरासत का अधिकार भी मिलेगा। जैसे कि पहले आप सबको पता ही है, पर हमारा पुरुष प्रधान देश किस तरह से जो लड़कियां हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता है या वो अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ लड़कों को ही वो अधिकार मिलता है। लेकिन अब यूसीसी में संशोधन होने के बाद जो लड़कियां हैं उनको भी लड़कों के बराबर ही जो अधिकार मिलेगा, जो विरासत है या जो प्रॉपर्टी है उसमें वो अधिकार उनको बराबर मिलेगा, लड़कों के बराबर। मुस्लिम समुदाय के भीतर इच्छत जैसी प्रथाएं हैं जो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नौकरी पेशे बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई और सहारा नहीं मिलता है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पति और पत्नी के बीच विवादों के मामले में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश किए जा सकते हैं और ये जो पूरा मसौदा है महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है। आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलने की संभावना भी है। तो ये जो था पूरा यूसीसी का मसौदा, आपको बताया इस वीडियो में कि किस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, ये मुख्य पॉइंट्स हैं जो यूसीसी में दिखेंगे। लगभग 400 से ज़्यादा धाराएं शामिल की गई हैं। नए कानून हैं वो बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो, सबके लिए एक कानून
इस पूरे जो यूसीसी बनाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर सबके लिए एक ही कानून लगता दिखाई देगा। तो अब आगे बात करते हैं कि 2022 की बात करते हैं। 2022 मार्च 2022 की बात है, जब धामी सरकार का गठन हुआ था और उसके तुरंत बाद जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक थी, उसी में यूसीसी का जो मसौदा था वो तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी 2022 के चुनाव के बाद। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अगर लागू हुआ तो उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में ही यूसीसी लागू है, लेकिन आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब 2022 में उत्तराखंड में चुनाव में उतरी थी, तो एक मुद्दा उन्होंने यूसीसी का भी रखा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उनके मैनिफेस्टो में भी था, और 1.5 से 2 साल के बीच में ये तैयार करके उन्होंने अब मार्च 2022 में जब सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक थी, तो उसमें यूसीसी के मसौदे को तैयार करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति थी, उसके गठन को मंजूरी दे दी थी। और 4 बार इस कमेटी का एक्सटेंशन हुआ था। लास्ट बार बता दें आपको कि 26 जनवरी को ये कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, और वहाँ पे 15 दिन के लिए इस कार्यकाल को आगे और बढ़ाया गया, और उसमें और भी विशेषज्ञ थे, जैसे कि 5 सदस्य की ये टीम थी, जिसमें अध्यक्ष थी पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई, और पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के उपकुलपति सुरेखा डंगवाल। ये इन समिति में शामिल ये 5 जो लोग हैं, जिन्होंने ये पूरा यूसीसी 1.5 से 2 साल तक पूरे यूसीसी के जो मसौदा तैयार करने के लिए दिन रात एक किया। अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों से उनके विचार मांगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आम नागरिक को ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा, तो चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर रहेगा। एक समान विवाह, तलाक, ज़मीन, संपत्ति और उत्तराधिकारी के जो कानून हैं वो सब पर लागू होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूसीसी है वो हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन रहा है आज़ादी के बाद जहाँ पर यूसीसी लागू होने वाला है। कमेंट करके अपने विचार आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।